तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था इवेंट वाली दीदी को लेकर के बवाल मचा था। कौन है इवेंट वाली दीदी, कहाँ का इवेंट, ये हमें नहीं पता, लेकिन जो चीज सोशल मीडिया पे आया उस पे हम बातें करेंगे। मोम जी बाल को प्रेस करवाइए या जो भी करवाइए, जो भी करवाइए भला 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 यानी सीधा करवाइए, उस पे भी बहुत सारा बवाल उठ रहा है। बवाल कहाँ उठ रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन गंदे लेवल से जो बोला जा रहा है ना, ये चीज कुछ हमें जचती नहीं है, ये अच्छी नहीं लगती। इसलिए अच्छी नहीं लगती कि अपना अपना पसंद होता है, चॉइस होता है। कोई जो है ना रंगीला जीवन चॉइस करता है, कुछ लोग जो है ना सादगी जीवन व्यतीत करना, सादगी चॉइस करता है। अब उसके लिए सादगी के लिए यहाँ पे देखिए समझने की बात है। अगर मोम जी के सपोर्टर आएंगे तो बस कुछ भी भाषणबाजी करके चले जाएंगे, कमेंट में लिख के चले जाएंगे, उसके लिए आपको मतलब नहीं है। लेकिन समझिए, अगर मोम जी के भी सपोर्टर है ना तो समझिए इस चीज को। चॉइस जो है ना सादगी का या रंगीला जिंदगी का, रंगीन जिंदगी का, उसके लिए एज का हमें जरूरत नहीं होता। कुछ बच्चे को भी आप देखिएगा ना, सादगी में जीना पसंद करता है। कुछ लड़के भी, लड़की भी, कुमारी से ही सादगी। किसी किसी को, लड़की को देखिएगा ना सिंपल में रहना पसंद करती है, ना नाक में पहनेगी ना कान में पहनेगी। किसी किसी लड़की को देखिएगा ना चटक मटक में हर हमेशा, यहाँ तक कि कुमारी में ही लिपस्टिक भी लगा लेती है। तो ये होता है स्वभाव इंसान का, नेचर। इसमें कोई उम्र और ना उम्र या बुढ़ापा या जवानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इवेंट वाले मेटर को लेकर हम बात कर लेते हैं। इवेंट वाला मेटर जैसे ही मार्केट में आया था, ये लाने वाली सबसे पहले सेविका जी थी। सेविका जी जैसे ही मार्केट में लेकर के आती है कि पब्लिक टूट पड़ती है जगत जीजी पे। जगत जीजी को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। पहले से ही चलते रहता है मेटर, लेकिन जैसे ही ये मैटर आता है निकल के कि जगत जीजी ने इवेंट वाली का इवेंट खराब कर दिया, बेचारी का सब चीज किया, धिया पे पानी फेर दिया और खुद भी नहीं गई और सबको कॉल करके मना करवा दी। लेकिन उसी समय उड़ते उड़ते एक तीर और आया था निशाने पे कि ये मोम जी की फैमिली जो है ना, उनके तरफ से मना करवाया गया था। कॉल करके बोला गया था कि सो हमें बुलाओ और उसके लिए हम मोटी रकम भरपाई भी करेंगे। ये मैटर मार्केट में चल रहा था। इसी पे पब्लिक उल्टी हुई थी कि भाई एक महिला को गिराने के लिए, ये जगत जीजी के सपोर्टर सब बोल रहे थे, जगत जीजी के तरफ से बोला जा रहा था, एक महिला को गिराने के लिए आप इस हद तक कैसे जा सकते हैं। और हमने इस मैटर पे बात की नहीं थी खुल के, हमने सिर्फ महल जी के मैटर पे बात की थी, क्योंकि वो सेविका जी ने महल जी को फंसाया था। महल जी ने आकर के सीधा ढिगरा फोड़ दिया कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और ये सेविका जी हमारे साथ शुरू से ही गलत कर रही है, बार बार ये करती है तो हम सुधार देंगे। ये बोल के महल जी अपनी पतली गली से निकल चुके थे। वो आराम में अभी बैठे हुए, कब आ जाए कब ना आ जाए इसकी हमें गारंटी नहीं है। जब आएंगे तो फिर से बात हो जाएगा उनके ऊपर। तो सेविका जी जब उनका भांडा फोड़ हो गया तो सेविका जी क्या की, गाली गलौज पे उतर गई। वो क्लिप हमने देखा, किसी रिएक्शन वाली के चैनल पे देखा था, तो वहां पे इतनी गंदी गंदी गाली। ये भी हमारा पब्लिक से सवाल है, सेविका साहिबा से सवाल है कि आप समाज सेविका हैं या क्या हैं? जब आप समाज सेविका होके महिला की अध्यक्ष हैं, आप ही जब ऐसा ऐसा गाली का इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर दुनिया क्या करेगा? और भी महिला, नॉर्मल महिला क्या करेगी? तो ये सेविका जी का जो है ना काला चिट्ठा चैनल पे है पड़ा हुआ, स्माइल पिंकी के चैनल पे पड़ा हुआ है। वहां पे वो चीज जब हमने देखा तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अब ये सेविका लोग जो है ना गंदा गंदा गाली का भी सहारा लेती है। उसके बाद दूसरा चीज निकल के आता है, इवेंट वाली जीजी ने जो बोला था कि सो हमें मोम जी की फैमिली से सिफारिश करवाई गई थी कि सो बड़े युवराज और बड़ी बहुरिया को बुलाओ, उसके लिए मोटी सी मोटी रकम तुम्हें दी जाएगी। तो इस चीज का खुलासा करने के लिए और खड़ी खोटी भी इवेंट वाली सुनाई थी। अब कहाँ पे सुनाई थी, किधर सुनाई थी, ये हमें पता नहीं था, क्योंकि यूट्यूब ये इवेंट वाली जीजी का ना चैनल नहीं है। अभी चैनल खुला भी है, 200 सब्सक्राइबर हो चुका होगा या ज्यादा होगा, लेकिन उनकी ताजी वीडियो उस पे नहीं है। अब कहाँ पे सुनाई ये हमें पता नहीं। लेकिन जबकि वो कल एक पैनल पे गई थी, जो पैनल की हर कोई जानता है कि मोम जी की फैमिली का स्पेशल पैनल है वो, उस पैनल पे जब वो चढ़ी थी तो उस पैनल पे जाने के बाद मोम जी भी आती हैं और इस बात का खुलासा होता है। तो पहले आंटी जी करके माफी मांगती है मोम जी से। उसके बाद सब इस पे दबाव बना रहे हैं, हर महिला को छोड़ दीजिए, पैनल वाली दबाव बना रही है। तुम बोलो कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मोम जी की फैमिली कुछ नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब बड़े युवराज ने कुछ नहीं बोला।
लेकिन वो लास्ट में खुलासा खुलेआम बोल रही है, जबकि कि नहीं उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके उनके तरफ से ही ये सुपारी गई थी कि अगर आप उसको बुलवाते हो तो 1,50,000 की रकम आपको मिलेगी। तो ये चीज क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? जबरदस्ती ये बोली जा रही है, बोली जा रही है। सो तुम बोलो, क्लियर हो गया कि क्या? क्लियर तो हो गया कि ये बड़े युवराज जो है ना, इतने लेवल का करते हैं काम। किसी ने बोला था ना कि ये बड़े युवराज जिज्जी को गिराने के लिए करते हैं, या जिज्जी बड़े युवराज को गिराने के लिए करते हैं। बड़े जिज्जी का अभी तक सबूत हमने नहीं देखा, लेकिन बड़े युवराज का तो सबूत आपके पैनल से आप ही खुद दे रही हैं। आप समझ नहीं पा रही हैं, आप इतना भक्ति में लीन है ना कि उस भगवान का आपको ध्यान ही नहीं जा रहा है कि वो जिज्जी क्या बोल रही है। जिज्जी साफ साफ बोल रही है, इवेंट वाली जिज्जी, कि हाँ उसने नहीं बोला, लेकिन उसके तरफ से ही हमें सुपारी आई थी। ये कम है क्या? तो ये चीज खुलासा हो गया कि ये बड़े युवराज जो हैं अपने बुलाने के लिए सुपारी भेजवाई थी अपने दल के आदमी से। डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला था, डायरेक्ट वो फैमिली अच्छी है, ये खुलासा हो गया। उसके बाद आते हैं मोम जी के केस काटने को लेकर के। जिसी दिन पहला दिन ही इनकी वीडियो आई थी, उसी दिन हम समझ गए थे कि इस वीडियो पे ना इनको निगेटिविटी मिलेगी, इनके खुद के ही सब्सक्राइबर इन पे हावी होंगे। क्योंकि हमें नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हमारी मोम जी उसके बाद आगे भी केस कट करवाए। उसके बाद छोटे छोटे कपड़े भी, छोटे कपड़े नहीं, मॉडलिंग कपड़ा भी पहने मोम जी। हमें क्या दिक्कत है? हम अपना, हमें सादगी पसंद है तो हम अपना जिम्मेवारी लिए ना, अपना ठेकरा लिए है ना, दुनिया का ठेकरा थोड़े ना लिए हैं। लेकिन अंधभक्त लोग जो होते हैं ना, जो अंधभक्ति करते हैं, वो लोग ना अपने अपने गुरु का ठेकरा ले लेते हैं। सब टूटे पड़े हैं वीडियो में। आंटी जी, आंटी जी, पहले वाला अच्छा था आंटी जी, अभी अच्छा नहीं लग रहा है आंटी जी, अभी अच्छा नहीं लग रहा है आंटी जी, आंटी जी ये लुक पसंद नहीं। उनके चाहने वाले को पसंद नहीं आ रहा है। अब इनके हैटर जो हैं, चाहने वाले को जब पसंद नहीं आया तो हैटर तो देखिए, चाहने होता क्या है, इनके चाहने वाले को पसंद पसंद यानी किसी को नहीं आया, और हमें पसंद आया। हमें पसंद आया, हमें बहुत अच्छी लगी मोम जी। और हम अब वेट कर रहे हैं कि उस केस के सेट वाला ड्रेस भी होना चाहिए। उसमें साड़ी शोभा नहीं देता, उसका ड्रेस एक होता है, मॉडलिंग क्या क्या मतलब इंग्लिश में बोला जाता है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, वो सब आप लोग पे हम छोड़ देते हैं। हम उतना डूबना, डीपली जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें अपनी सादगी पसंद है बस। तो उनके चाहने वाले प्यार से बोलेंगे, क्योंकि उनके भक्त हैं, तो वो तो प्यार से बोलेंगे ना कि आंटी जी पहले वाला लुक अच्छा था आपका, लंबा लंबा केस था, जूड़ा बना लेती थी, जरा सा मेकअप कर लेती थी, कसम से बहुत एकदम सुंदर हीरोइन जैसी, हेमा मालिनी जैसी लगती थी। एक समय हुआ करता था मोम जी हेमा मालिनी जैसा लगती थी, जब रेडी हो जाती थी जूड़ा लगा के ना, जूड़ा बना के, तो हेमा मालिनी जैसी लगती थी। लेकिन उनके पब्लिक को, उनके चाहने वाले को पसंद नहीं आया, तो वो गिर गिरा के बोल रहे थे। वहीं पे इनके हैटर को जो पसंद नहीं आया, तो वो लोग गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम और क्या क्या फला 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 बहुत सारा बात बोलने लगे। बुढ़ापा में कमेंट भी हमने बहुत पढ़ा, बुढ़ापा में जवानी का शौक जगा है, ये वो जो भी होता है। मन भर पब्लिक, देखिए पब्लिक को आपको आप रोक नहीं सकती हैं। एक हम पे रिएक्शन वाली पे आप हाइपर हो जाएंगी, नाम लेके या विदाउट नाम लेते हुए आप हाइपर हो जाएंगी, 2 4 10 को लगा देंगी, भाड़ा पर का टट्टू भी हमारे पीछे लग जाएगा। लेकिन पूरी पब्लिक का क्या करेंगी? ये चॉइस है ना, आपको किस लुक में आपकी पब्लिक पसंद करती थी, इस चीज का आपको भी नॉलेज रखना चाहिए। जब आप एक क्रिएटर हैं, एक यूट्यूबर हैं, तो आपको पब्लिक का राय लेना चाहिए था, क्योंकि आप बहुत बड़ा चेंजिंग अपने आप में कर रहे थे कि हाँ गाई जो हम बाल कटवाने जा रहे हैं और ये वाला लुक में कैसा लगेंगे। एक दिन आप पब्लिक को टाइम देती, उतना कमेंट देख लेती, किस हिसाब से कम उस हिसाब से करती, अगर पब्लिक को खुश करना था। लेकिन नहीं, दूसरे दिन में मोम जी की वीडियो आती है, उसमें टाइटल लगा हुआ था, हमने वीडियो खोल के नहीं देखा, क्योंकि उतना हमको रिएक्शन अब उनके वीडियो में मजा नहीं आता है देने में, सीधा सौ की बात। तो उस वीडियो में एक कमेंट था, उनका टाइटल लगा हुआ था। तो कभी कभी बच्चे की खुशी के लिए भी हमें कुछ करना होता है। इससे साफ साफ जाहिर हो गया कि हम बच्चे के खुशी के लिए अपना हुलिया चेंज किए थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है, इनके जो चाहने वाले उनका कहना ये भी है कि हमारी मोम जी जो है, हमारी नहीं उनकी मोम जी जो है बचपन में शौक मौज पूरा नहीं की थी। तो अभी बचपन में शौक मौज पूरा जब नहीं की,
तो आज जब उनको सब चीज से परिपूर्ण हुई, उस समय माँ बाप उनके नहीं थे, जाहिर सी बात है कौन परवरिश करता, खाना ही मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी जब खाना पीना और पैसा बचने लगा, हाथ में आने लगा, तो अभी हर शौक मौज मोम जी पूरा पूरा करेंगी। तो हमें ये बात भी अच्छा लगा, सही बात है। जब उस समय में मोम जी अच्छा अच्छा मॉडलिंग कपड़ा नहीं पहनी थी, तो अभी मॉडलिंग कपड़ा पहनेगी, मॉडलिंग बनेगी, हमें क्या दिक्कत है? पर्सनल हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके ही सपोर्टर को हमने देखा कमेंट में भर भर के आंटी जी आंटी जी आंटी जी आंटी जी मतलब गिर गिरा रही हैं। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसकी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सो सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।